हे हेलो व्यूअर, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज ये क्वेश्चन सीरीज़ है पुराने पेपर की। मीन्स पुराना पेपर कह सकते हैं, राजस्थान का ही पेपर है। राजस्थान का 2013 का ये पेपर है, 2013 का ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल तो वैसे 130 क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें जो क्वेश्चन है वो 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज़ है। तो फर्स्टली आप कोशिश करना, आप खुद चेक करना अपना नॉलेज कि आप कितना सही कर रहे हो। पेपर बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। तो आप अपना टेस्ट लो, कैसे कर रहे हो, कितने क्वेश्चन 170 में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितना स्कोर आ रहा है आपका। बाकी फिर जो मैं आंसर बताऊंगी तो फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। पूछा गया शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, किसका विकास, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है किसके अंतर्गत होता है। आदर्शवाद के अंतर्गत होता है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत होता है, व्यवहारवाद के अंतर्गत होता है या मानवतावाद के अंतर्गत होता है, ये आपको बताना है। और शायद ये टॉपिक अभी मैं पढ़ा नहीं पाई हूँ, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इसके बारे में भी एक वीडियो बनेगा, बहुत लंबा नहीं है। जनरली इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और किसने प्रकृतिवाद की जन्मदाता कौन है, आदर्शवाद की जन्मदाता कौन है, तो इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसका आंसर होप आप सभी ने गेस्ट कर लिया होगा। तो राइट आंसर बताते हैं। राइट आंसर इसका जो है वो है फर्स्ट, मीन्स ए ऑप्शन इज़ राइट है। मीन्स आदर्शवाद जो है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा में जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो आदर्शवाद के तहत होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आदर्शवाद। फिर से आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आइडियोलिज्म कहते हैं। आधारित है, आदर्शवाद आधारित है, किस पे आधारित है, सोचने पर, विचारों पर, व्यवहार पर, मन पर। आपको बताना है जो आदर्शवाद है हमारा किस पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विचारों पर है। ऑप्शन बी इज़ राइट है। मीन्स ये जो आदर्शवाद है वो विचारों पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद आधारित है, तो ये प्रकृतिवाद आधारित है, किस पे आधारित है आपको बताना है। ऑप्शन विचारों पर, ऑप्शन नंबर बी है प्रकृति पर, ऑप्शन सी है मन पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत है, इजी है। ऑप्शन देखिए, आप समझ गए होंगे। प्रकृतिवाद हमारी प्रकृति पर आधारित है, ठीक है। प्रकृतिवाद किस पे है, प्रकृति पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, गति के नियम दिए गए हैं। जी हाँ, गति के नियम किसने दिया, अरस्तू ने, वुडवर्थ ने, न्यूटन ने या वूपर ने। तो ये तो बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर राइट क्या है। तो ये हमारे गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया है। किसने दिया है, हम न्यूटन ने दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप आपने चारों सही किए होंगे आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। जी हाँ, स्पीड के बारे में बताया गया कि एक चीज़ है जो अदृश्य है परंतु स्पीड में वो हमेशा अवेलेबल रहता है। क्या है, बल है, भार है, ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप शायद इसका आंसर समझ गए होंगे अगर आपने स्पीड के बारे में पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी 1 राइट है। गति में हमेशा बल लगता है, ठीक है। बल जो होता है वो हमेशा उपस्थित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लिगामेंट की चोट है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। इसको याद करने का तरीका हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो लिगामेंट की बात की गई है, तो लिगामेंट की चोट किस में होती है, खिंचाव में होती है, मोच में होती है, कंट्यूजन में होती है, रगड़ में होती है। तो लिगामेंट किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिगामेंट की चोट कहाँ होती है। तो गेस कर लिया होगा आपने राइट आंसर। तो राइट आंसर बी इज़ राइट है, मोच। जी हाँ, मोच में होती है। यानी मीन्स कह सकते हैं जो लिगामेंट है, लिगामेंट की चोट जो होती है वो हमारी मोच में होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। और इसी में टेंडन आता है, तो टेंडन की चोट हमारे कहाँ होती है, जिसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्प्रेन, स्ट्रेन। ओके, तो जैसे लगा सकते हैं स्ट्रेन, टी फॉर टेंडन, टी फॉर स्ट्रेन। टेंडन में टी आता है, स्ट्रेन में टी आता है। लिगामेंट में, लिगामेंट की चोट किस में होती है, तो यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं कि स्प्रेन में होती है। ओके, यानी कि मोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों, यह नरम ऊतक की चोट है। जी हाँ, सॉफ्ट टिश्यू की चोट इनमें से कौन सी है, रगड़,
मोच, खिंचाव या इनमें से सभी ऑप्शन राइट है, आपको बताना है। तो सॉफ्ट टिश्यू की चोट कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इज़ राइट है, ये सभी सही है। इसमें आपने अगर वीडियो नहीं देखा थ्योरी पार्ट में जाके देखिए, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसको। तो जो सॉफ्ट टिश्यू की चोट है वो हमारी रगड़ भी होती है, मोच भी होती है और खिंचाव भी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। यह जो है मांसपेशी की चोट है। जी हाँ, मसल्स की चोट पूछी गई है यहाँ पे। रगड़ है, हड्डी टूटना है, मोच है, खिंचाव है। तो क्या है ना, मांसपेशी मसल्स की चोट हमारी क्या है? आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन बी इज़ राइट है, हड्डी टूटना। ठीक है, ये हमारी मसल की चोट है। ठीक है, ऑप्शन से ही देख लीजिए आप लोग, कितना आसान था। रगड़, मोच, खिंचाव, तो ये सारी ऑप्शन ऊपर वाले सॉफ्ट टिश्यू का दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन डिफरेंट था, वो हड्डी टूटना था, तो यहाँ पे बी राइट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप में दिए हैं दोस्तों, एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे लिगामेंट की चोट पूछ ली है, सॉफ्ट टिश्यू की पूछ ली है, टेंडन की, मसल्स की। इस टाइप के राजस्थान के पेपर में जो मैंने देखा है, ऐसे क्वेश्चन कई आए हुए हैं जहाँ से एक ही जगह से कई क्वेश्चन उठाए गए हुए हैं, मतलब एक ही यूनिट से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप अभी भी आपने सही आंसर दिए होंगे, 8 में 8 सही दिए होंगे आपने। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 तो हमने कर लिया था, 9 है। बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है। जी हाँ, ये भी पढ़ाया था मैंने। बिना घाव किए हुए हड्डी टूटना कहलाता है। कम्युटेटिव फ्रैक्चर कहलाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है, सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है इसका। तो जो हमारा बिना घाव किए जो घाव होता है, बिना घाव की हड्डी टूटना हमारा सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, साधारण फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। जी हाँ, स्किन फोल्ड का मापन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है उसमें? ऑप्शन है शारीरिक बनावट, मीन्स कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए, स्ट्रेंथ मापने के लिए। तो जो त्वचा कैलिपर स्किन फोल्ड है, मापन उसके द्वारा मापन क्या किया जाता है आपको बताना है। तो आपको बताना चाहिए बॉडी जो कंपोजिशन, मतलब बॉडी कंपोजिशन का जो हमारा स्किन फोल्ड है, उससे हम लोग शारीरिक बनावट मीन्स बॉडी कंपोजिशन चेक किया जाता है, मापन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है इज़ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। जी हाँ, न्यूटन का जो थर्ड नियम है, लॉ ऑफ, तो उसमें राइट आंसर क्या है? न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या है? जड़ता का नियम है, ऊर्जा का नियम है, एक्सीलरेशन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट होता है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का नियम जो है राइट है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना, ये न्यूटन का थर्ड नियम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज हमारे न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा सा डाउट में था, और जो क्वेश्चन का आंसर भी आया हुआ है आयोग की तरफ से, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है कट कर दिया गया था। तो इसमें हाफ पर दिया है, तो हो सकता है मे बी कि जो इसमें क्वेश्चन हाफ पर राइट हो जाए, बी हो सकता है, या फिर देख लेना, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये डाउट में था। तो इसको मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए होमवर्क के तौर पे, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है वैदिक काल का युग है। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा जनरली बार पूछता है, और बहुत बार गलत होता है लोगों का, क्योंकि डेट में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो जो वैदिक काल का युग है दोस्तों, उसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 2000 से 1000 ईसा पूर्व। मीन्स कह सकते हैं ऑप्शन जो ए है, इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट है, यानी 2000 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल का युग मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है शारीरिक शिक्षा का। तो स्वर्ण युग हम लोग उत्तर एथेंस काल को कहते हैं दोस्तों। 15 का ए राइट है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भगवान ज्यूस का संबंध किससे है? जी हाँ, जो भगवान जियस है उनका संबंध किससे है? पीथियन गेम से है, ओलंपिक खेल से, स्टीमियन खेल से, नीमियन खेल से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसको भी मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ओलंपिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है, वहाँ पे पूरा बताया है कैसे याद करना है। तो आपको बताना है ज्यूस का संबंध किससे है। ओके, तो ज्यूस का संबंध जो है दोस्तों वो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट है। भगवान जियस का संबंध जो है ओलंपिक खेल से है। 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है। अभी डेफिनेशन की बात आ गई है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दोस्तों ये हमारे कोहलर ने दी है। बी इज राइट है, कोहलर ने दी है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 18 जो है हमारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? अभी हम लोगों ने अपने थ्योरी पार्ट में कल परसों में डिस्कशन किया है कि हमारे जो प्रयास और त्रुटि का है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो किसने दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो समझ गए होंगे आप, ये हमारे थार्नाडाइक ने दी हुई है। ऑप्शन सी इज़ राइट है यहाँ पे। ओके, तो देख सकते हैं कितना आसान सा पेपर है, बहुत टफ नहीं है, लेवल अच्छा लेवल है, अभी तक 2013 का है। ऐसे ही बीच बीच में हम लोग पुराने जो पेपर है ना सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि थ्योरी के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 19 है, अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये भी डेफिनेशन की बात आ गई है। तो यहाँ पे भी हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आपको चेक करना है अपना नॉलेज कि आप कितना कर रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो, उसके बाद में आप अपना आंसर गेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज़ राइट है, जॉनसन। जी हाँ, प्रेरणा जो है समान क्रियाकलापों का प्रभाव है। क्रियाकलापों की बात हमारे किसने की है? जॉनसन ने की है। तो 19 का ए जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पता है आपको, त्वचा पर पड़ता है, तंत्र पर पड़ता है, रक्त पर संचरण पर पड़ता है, या उपरोक्त सभी पर पड़ता है। तो डी इज़ राइट है, क्योंकि मसाज जो है सब पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए फ़ायदेमंद है, नर्वस सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्वचा की चोट है। जी हाँ, अब यहाँ पे स्किन की चोट पूछी गई है, खिंचाव है, रगड़ है, अंदर की चोट है, उपरोक्त सभी है। तो आपको बताना है। तो जैसा कि पता है स्किन में हमारे क्या होता है, ब्रिजन होती है, रगड़ लग जाती है, छिल जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 21 का सी इज़ राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, थॉमस कप का संबंध किससे है? जी हाँ, थॉमस कप और उबेर कप जो जरूर पूछता है, तो ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो थॉमस कप जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे ऑप्शन ए इज़ राइट है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और जो उबेर कप है वो बैडमिंटन से है। ये थॉमस कप पुरुषों का है, उबेर कप हमारी महिलाओं का कप है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। बैक स्ट्रोक का संबंध किससे है? जी हाँ, बैक स्ट्रोक का संबंध पूछा गया, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हैंडबॉल से है, तैराकी से है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो बैक स्ट्रोक हमारे स्विमिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन डी इज़ राइट है, तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता किससे कहते हैं? जी हाँ, आधुनिक ओलंपिक खेलों के फादर कौन है? ये हमारे बैरन तीरे डी कुबर्टिन है। ऑप्शन सी इज़ राइट है। अब आप ऑप्शन अपने आप देखते चलना, मैं डायरेक्ट आंसर पे चल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है, समय बहुत कीमती है। तो नेक्स्ट जो हमारा 25 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई है? जी हाँ, यह याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में डिस्कशन किया है, इसलिए बोलती हूँ पहले थ्योरी जरूर पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव मत अपनाओ। ऑब्जेक्टिव अपनाओगे तो आज कर लोगे, हो सकता है तुक्का लग जाए, ये हो जाए, सही हो जाए, बट जो है थ्योरी अगर पढ़ोगे डिटेल नॉलेज तो हमेशा के लिए होगी। अब थ्योरी को ज़्यादा प्रीफर करो, थ्योरी पार्ट ज़्यादा पढ़ो, टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, तो अलग ही मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 25 है हमारा, जैसा कि पहली बार जो हमारा शपथ कब आरंभ हुई ओलंपिक में, 1912 में स्टॉकहोम में हुई, 1920 एंटवर्प में हुई, 1928 एम्स्टर्डम में हुई, 1936 बर्लिन में हुई। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का बी है, यानी 1920 एंटवर्प में जो है पहली बार शपथ का आरंभ हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, माइकल जॉर्डन किसके संबंधित है? जी हाँ, माइकल जॉर्डन किससे संबंधित है? बहुत ही फेमस प्लेयर है ये। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे बास्केटबॉल से रिलेटेड है, माइकल जॉर्डन। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी राइट है, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है, ये भी आप जानते हैं। भारतीय फ्लाइंग सिख हमारे मिल्खा सिंह हैं, जिनके ऊपर भाग मिल्खा ऐसी मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 28 है। की बात कर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। तो ये हमारे खिलाड़ी को दिया नहीं जाता, अधिकारियों को नहीं दिया जाता, आयोजकों को नहीं दिया जाता, ये हमारे दिया जाता है प्रशिक्षकों को। तो 28 का जो राइट आंसर है वो सी है। हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं उनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, MC मैरी कॉम का संबंध किससे है। जी हाँ, MC मैरी कॉम का संबंध बताना है किससे है। बॉक्सिंग से, तैराकी से है, हॉकी से है, जूडो से है। तो आप समझ गए होंगे, आप इनके ऊपर भी हमारी मूवी आई थी जिसमें MC मैरी कॉम जो है उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है, आपको पता चल गया होगा किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इज़ राइट होता है, बॉक्सिंग से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 आता है, कृष्णा पुनिया का संबंध किससे है। जी हाँ, कृष्णा पुनिया का संबंध बताना है आपका कि जेवलिन थ्रो से है, शॉर्ट पट से है, डिस्कस थ्रो से है या हैमर थ्रो से है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो सी होता है। जो कृष्णा पुनिया है उनका जो संबंध है वो डिस्कस थ्रो की प्लेयर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग। 31 जो हमारा है, लिम्बा राम का संबंध किससे है। जी हाँ, लिम्बा राम का संबंध हमारा किससे है। ऑप्शन तीरंदाजी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग से है, हॉकी से है, फुटबॉल से। तो लिम्बा राम का संबंध हमारे तीरंदाजी से है, ऑप्शन ए इज़ राइट है। सोनाक्षी राठौर का संबंध किससे है पूछा गया। टेबल टेनिस से, शतरंज से है, बैडमिंटन से है, कैरम से है। तो जो सोनाक्षी जो राठौर हैं, सोनाक्षी सिन्हा की बात नहीं की गई है, सोनाक्षी राठौर की बात की गई है। तो सोनाक्षी राठौर का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे किससे है, शतरंज से है, किससे, चेस से है। ओके, हमारा जो सोनाक्षी राठौर का संबंध है वो चेस से है, बी ऑप्शन राइट होता है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। जी हाँ, आपको बताना है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है। तो आप समझ गए होंगे कि जो संतोष ट्रॉफी है उसका जो संबंध है किससे है, फुटबॉल से है। ऑप्शन बी इज़ राइट होता है यहाँ पे, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध। अगला जो क्वेश्चन है, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो यह सभी को पता होगा, 18 × 9 मीटर होती है, ऑप्शन ए इज़ राइट है। खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है। द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से पहले तो डी ऑप्शन कट कर दीजिए, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य कट कर दीजिए। अब ए बचता है आपके पास अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन है इसमें, कौन सा पुरस्कार जो है हमारे खिलाड़ियों को दिया जाता है, बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है। जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है जो हमारे खिलाड़ियों को दिया जाता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, पिंग पोंग संबंधित है। जी हाँ, पिंग पोंग किससे संबंधित है आपको बताना है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस या जूडो से किससे रिलेटेड है। तो पिंग पोंग का संबंध दोस्तों हमारे टेबल टेनिस से है। ओके, तो ये आपके 36 क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 की बात करते हैं, एज का संबंध किससे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वो अपने फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है या अगर अदर कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे PCS वगैरह होता है, MPPSC, UPPSC, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एज का संबंध लॉन टेनिस से है, टेबल टेनिस से है, बैडमिंटन से या शतरंज से, किससे है आपको बताना है। तो ये आप समझ गए होंगे। जो हमारा 37 है, 37 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ए इज़ राइट है। एज का संबंध जो है लॉन टेनिस से। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे। जी हाँ, जो फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम थे वो हमारे एथेंस में खेले गए थे। ओके, 38 का बी जो है राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, CTS, LTS, 40S से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो इससे जो क्या है ऑप्शन देख सकते हैं, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हायर, क्या है इसमें से ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा ए राइट है। अभी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा मोटो, इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया है, उसमें
कम्युनिटी ऐड हो गया, जिसका अर्थ होता है टुगेदरनेस, यानी सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ठीक है, जिसका अर्थ टुगेदर होता है, ओके, टुगेदरनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? जी हाँ, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, निशानेबाजी से, जूडो से, कराटे से, ताइक्वांडो से। तो जो अपूर्वी चंदेला है दोस्तों, उनका जो संबंध है वो हमारे निशानेबाजी से है, ओके, किससे है? निशानेबाजी से, मीन्स कह सकते हैं आर्चरी से है, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? अभिजीत गुप्ता का संबंध निशानेबाजी से, शतरंज से, क्रिकेट से, एथलेटिक्स से, किससे है? तो अभिजीत गुप्ता का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे ऑप्शन नंबर 20 राइट होता है, शतरंज से है, ठीक है, चेस से इनका संबंध है, ओके। याद रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और ऐसे क्वेश्चन जनरली सबको पता नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। DPM जोसेफ पहले प्रचार्य थे। जी हाँ, डॉक्टर PM जोसेफ, ठीक है, पहले प्रचार थे। कहाँ के पहले प्रचार थे आपको बताना है। तो डॉक्टर PM जोसेफ, जैसा कि आपको पता है, ये हमारे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के पहले प्राचार्य थे। ऑप्शन ए राइट होता है 42 का। 43 का है, पैन हैंडलिक उत्सव संबंधित है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा कि जो पैन हैंडलिक समारोह है, जो पैन हैंडलिक उत्सव है, वे किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो एथेंस से संबंधित है। 43 का डी राइट होता है। 44 है, पाइथियन खेलों का संबंध किससे है? जी हाँ, जो पीथियन गेम होते हैं उसका संबंध किससे है? एथेंस से है, होमर से है, स्पार्टा काल से, आपको बताना है। तो जो पीथियन गेम है उसका भी संबंध हमारे एथेंस से है, ओके। वो क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आपको और आपसे आ भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, सैनिक जीवन प्रचलित था। जी हाँ, सैनिक जीवन प्रचलित था स्पार्टा में, एथेंस में, होमर काल में या फिर जर्मनी में, आपको बताना है। तो 45 का राइट आंसर, जैसा कि आपको पता है, स्पार्टा में हमारा जो था वहाँ पे सैनिक जीवन प्रचलित था, तो यही राइट होता है। 46 की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई या शुरुआत हुई? जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसकी शुरुआत कब हुई आपको बताना है। ऑप्शन 1890 में, 1882 में, 1990 में, 2000 में। तो ऑप्शन इसमें जो राइट होता है वो बी है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई, ओके। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो आपको बताना है 1951 में, 1955 में, 1971 में, 1961 में। तो इसको जैसा कि आपको पता है 1961 में हमारा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है, ओके। 47 का जो है हमारा राइट आंसर सी होता है। अब यहाँ HVPM के बारे में पूछा गया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है नागपुर में, पटियाला में, अमरावती में, मद्रास में। जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा अमरावती में स्थित है HVPM, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, क्लासिकल एज का संबंध किससे है? जी हाँ, क्लासिकल एज का संबंध किससे है? स्पार्टा से है, एथेंस से, होमर काल से, डेनमार्क से है, आपको बताना है। तो जो क्लासिकल एज का संबंध है दोस्तों, आपने गेस कर लिया होगा, वो हमारे जो इसका रिलेशन है वो है स्पार्टा से। ऑप्शन ए राइट होता है, ओके। ऑप्शन ए जो है वो राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 1920 YMCA की शुरुआत की किसने की थी? 1920 में YMCA की शुरुआत अजमेर सिंह ने, GD सोंधी ने, PM जोसेफ ने, HC बक ने। तो ये सभी जानते होंगे जो हमारा 1920 में YMCA है उसकी शुरुआत HC बक ने किया था, ठीक है, यानी हैरी क्रो बक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान संस्थान स्थान कहाँ पे है? तो जो इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा खेल विज्ञान संस्थान है वो कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, कहाँ पे आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे न्यू दिल्ली में ये हमारे हैं इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान। तो आपको बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो सी होता है, खेल मनोविज्ञान, जो सारी क्रियाओं के मनोविज्ञान के आधार का अध्ययन है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है दोस्तों,
मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। जी हाँ, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो 53 का जो राइट आंसर होता है वो ए होता है, यानी कि कह सकते हैं मन तथा शरीर का विकास। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 53 के बाद हमारा आता है 54। ओके, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। जी हाँ, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि, विकास, सीखना या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का राइट जो होता है वो होता है आंसर बी राइट होता है, क्योंकि सीखना कहलाता है ये। ओके, लर्निंग कहलाता है। 55 का वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ऑप्शन आपके सामने है व्यवहार का, मस्तिष्क का, चेतना का, आत्मा का। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में जो हमारा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। ओके, ऑप्शन बी राइट होता है। 56 है पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया थ्योरी पार्ट में। अब ये जो पर्सोना शब्द है वो किससे लिया गया है? रोमन भाषा से, उर्दू भाषा से, हिंदी भाषा से, लैटिन भाषा से। जैसा कि आपको पता है ये हमारा जो पर्सोना शब्द है वो हमारे कौन से भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया। ऑप्शन डी इज राइट होता है। 57 के अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि दो प्रकार के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी वाले व्यक्ति होते हैं, 3 टाइप के। तो अंतर्मुखी वाले किस टाइप के होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में, सामाजिक कार्यों में या शारीरिक कार्यों में। तो आपको बताना जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्वयं में खोए रहते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी वाले यानी बाहर इधर उधर रहते हैं, अंतर्मुखी वाले खुद पे ही खोए रहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो राइट होता है 57 का। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 57 के बाद दोस्तों 58 पे। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ये हमारे प्लेटो ने कहा है, विलियम जेम्स ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, या फिर शर्मन ने कहा है। तो 58 का जो राइट आंसर है वो बी है कि हमारे अरस्तू ने कहा है मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, 59 है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसके बारे में बताया था। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो हमारे लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है किंडरगार्टन पद्धति के विकास किसने किया? जी हाँ, जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका विकास किसने किया है या उसके प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल है किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक या जो विकास डेवलप किया है तो फ्रोबेल ने किया है। ओके, साइको का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो साइको का अर्थ जैसा कि आपको पता है आत्मा होता है। तो 61 का यहाँ पे जो होता है सी राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 है। पाठ योजना के भाग हैं एकत्रीकरण, प्रस्ताविक व्यायाम, कौशलाभ्यास, उपरोक्त सभी। जो हमारा पाठ योजना होता है उसका भाग है बताना है। तो क्या भाग होता है उसका? तो एकत्रीकरण भी होता है, प्रस्ताविक व्यायाम भी होता है, कौशलाभ्यास भी होता है। तो कह सकते हैं उपरोक्त सभी होता है, मीन्स 4 यहाँ पे राइट होता है। ऑप्शन डी इज राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। प्रतियोगिताओं के प्रकार हैं। जी हाँ, प्रतियोगिताएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता होगा 4 टाइप की होती हैं। तो इसमें से कौन प्रतियोगिता के प्रकार है? नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे उपरोक्त सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है शारीरिक योग्यता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आपको जैसा ये भी पता होगा उपरोक्त सभी के लिए डी ऑप्शन राइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है बाई का संबंध है। जी हाँ, जो बाई देते हैं हम लोग उसका संबंध किससे है? प्रतियोगिता से है, शिविर से है, जनसंपर्क से है, पाठ योजना से है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता से संबंधित है हमारा बाई। क्वेश्चन नंबर 66 है पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध किससे है? चैलेंज टूर्नामेंट से है, नॉकआउट टूर्नामेंट से है, लीग टूर्नामेंट से है, इनमें से किसी से नहीं है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। जो पिरामिड है उसका जो टूर्नामेंट का संबंध है, पिरामिड टूर्नामेंट का उसका जो संबंध है हमारे चैलेंज टूर्नामेंट से, यानी कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो राइट है 64 का। ओके, क्वेश्चन नंबर
67 है मनोरंजन खेल एक भाग है, किसका भाग है? पाठ योजना का, प्रस्ताविक व्यायाम का, जनसंपर्क का, निर्देशन का। तो जो पाठ मनोरंजन है वो किसका भाग है? तो मनोरंजन जो है हमारे एक पाठ योजना का भाग है। ओके। आदेश का संबंध किससे है आपको बताना है। आदेश का संबंध किससे है? टूर्नामेंट से है, शिविर से है, कमांड से है, उपरोक्त में से नहीं है। तो जैसा समझ गए होंगे आदेश का संबंध हमारे कमांड से है। ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है, खाली समय का सदुपयोग होता है, निर्देशन में होता है, पिकनिक में होता है, जनसंपर्क में होता है, इनमें से किसी में नहीं होता है। तो ये भी समझ गए होंगे 69 का हमारा जो बी है वो राइट है, पिकनिक से होता है। ओके। 70 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें सारी टीमों को एक साथ खेलना होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट में, लीग टूर्नामेंट में, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में, चैलेंज टूर्नामेंट में। तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों बी होता है। लीग जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो होते हैं टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। अब आगे की जो क्वेश्चन सीरीज़ है नेक्स्ट पार्ट में यानी कल लेके आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है तो अपलोड नहीं हो पाता है दोस्तों। और आज हम लोग थ्योरी पार्ट में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही लास्ट बचा है लर्निंग में, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो अभी प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन का पार्ट आता है वो करेंगे। थ्योरी पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा साइकोलॉजी का, आगे जो हमारा जो भी टॉपिक एनाटॉमी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो भी आता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर जो है दिए होंगे, देने का प्रयास किया होगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।